मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। प्रतिकूल विचार का त्याग करें। यह जीवन में अत्यधिक डेंजरस है। इतनी नुकसान पहुंचाता है, उतनी नुकसान तो हमारा कोई दुश्मन हमको नहीं पहुंचा सकता। जब भी कोई सफलता की राह में सबसे बड़ी यदि कोई बाधा होती है, वो आंतरिक बाधा, तो वो होता है कि हमारे विचार में अनुकूलता उत्पन्न करना बड़ी टेढ़ी खीर हो जाता है। बल्कि हर जगह हमारे विचार में प्रतिकूलता विचार जन्म लेता है, और ये प्रतिकूल विचार बारंबार हमारे अंदर में यह विश्वास पैदा कर देता है कि शायद यहाँ कुछ कमी हो जाएगा, शायद हम सफल नहीं हो पाएंगे, शायद ऐसा कुछ ना हो जाए, शायद समय पर हम डिलीवर ना कर पाए, शायद। और ये जो संदेह उत्पन्न करने लगते हैं, ये विचार जो हमारे नकारात्मक विचार है, अंदर से भीतर से वह किसी भी छोटे छोटे चीज़ों से वह बाहर आने लगते हैं। जब ये लगातार प्रतिकूल विचार हमारे अंदर आते हैं तो ये हमारे काम को प्रभावित कर देते हैं, हमारी दक्षता को प्रभावित कर देते हैं, हमारी सामर्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। आप ऐसा समझ जाइए कि एक बल्ब है और उसमें एक छोटा छोटा ब्लैक स्पॉट आने लगा है। वह पहले जब स्पॉट आता है तब हमें पता नहीं चलता कि पूरे बल्ब की रोशनी को ढक लेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, पूरा का पूरा बल्ब काला हो जाता है और प्रकाशें फिर अंधेरा में बदल जाता है। आप देखे होंगे, सूर्य ग्रहण देखे होंगे, चंद्र ग्रहण देखे होंगे। ये क्या है? छाया पड़ने से हमारी आंखों के बीच में आ जाता है और सूर्य भी हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि सूर्य को ग्रहण लग गया। चंद्रमा भी हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि चंद्रमा को ग्रहण लग गया। फिर वो अंधेरा पक्ष आ जाता है। ऐसे ही जीवन में जब हम कोई काम करते हैं तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी संदेह हो जाता है। इससे हमारे जीवन में वह संदेश का चला जाता है मैसेज, और ये मैसेंजर जो होता है हमारे ब्रेन का, ये मस्तिष्क का, ये हमारे विचारों में आ जाते हैं और ये हमारे विचार हमारे अवचेतन मन में आ जाता है और सब कॉन्शियस माइंड में आकर के ये उसको प्रतिकूलता में पूरा बदल देता है। अभी हम सफल हो रहे थे और सफल होते होते अंततः हम असफल हो जाते हैं। तब भीतर से फिर आवाज आता है, देखो मैंने कहा था ना कि ये शायद नहीं हो पाएगा और तुमसे नहीं हुआ। ऐसा आप हजारों वाक्य आपके जीवन में होता है। मैं उस समय 11वीं क्लास का छात्र था और 11वीं क्लास में हमारा तिमाही का मूल्यांकन था। तिमाही की परीक्षा में मैंने तैयारी किया था और मुझको लगता था कि मेरा 50% सारे विषय में आना तय है। पर मेरे मित्र ने मेरे मन में संदेह उत्पन्न कर दिया कि देखो मैं ऐसा ऐसा लिखा हूँ, आप ऐसे ऐसे लिखे हो, तो मेरा लिखा ज़्यादा सही होगा कि आपका लिखा ज़्यादा सही होगा। मैंने ये फार्मूला लगा करके मैंने मैथ से हल की है, मैंने साइंस में ये उत्तर दिया है। अब दोनों के बीच में बातें होते होते मेरे भीतर में वो प्रतिकूल विचार जन्म लेने लगे। अब मेरा भी 2 पेपर ही हुआ था, दोनों का फर्स्ट पेपर हुआ था, अभी उसका सेकंड और थर्ड पेपर बचा था। ऐसे और सब्जेक्ट बचे थे। लेकिन मैं अब जब भी पढ़ने को बैठता, पढ़ते पढ़ते मेरे मन के अंदर में एक विचार जन्म ले लेता, शायद ये क्वेश्चन नहीं आएगा या आएगा, आप इतना मेहनत कर रहे हो, शायद ये हमारा याद आएगा कि नहीं आएगा, या मुझको याद है कि नहीं है। और फिर मैं इसी संदेह में पड़ गया कि मुझको ये याद है कि नहीं याद है। अब मेरा तिमाही का पेपर मैं फिर दिलाने गया तो वो फिर प्रतिकूल विचार ने कहा तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया है, तुम इतना बनाए हो, लेकिन हो सकता है इतना नंबर कट जाए, इतना ही मिलेंगे, शायद ये होगा। एक दिन तो यहाँ तक की हद हो गया, मैं मैथ्स का पेपर था, सेकंड पर्चा हल कर रहा था, मैं सही फार्मूला लगाया हुआ था, मैं सही स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, लेकिन मेरे भीतर से आवाज़ आया कि देखो ये शायद गलत कर रहे हो आप, इसको ऐसे हल करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। और मैंने वो जो सही हल किया हुआ था उसको पूरी क्रॉस कर दिया और फिर मैं नए सिरे से बनाया जो कि गलत था। फिर बनाते बनाते मेरे मन में फिर प्रतिकूल विचार नहीं आया कि मुझे लगता है कि ये वाला सही था, अभी जो बना रहे वो गलत है। अब मैं द्वंद्व में फंस गया तो मैंने दोनों को काट दिया। अब दोनों को काट दिया तो मेरे पास तो समय था नहीं तीसरा हल करता या कोई विचार करता। फिर मैं घर में आकर के उसका मिलान किया तो मैं देखा कि जो मैं पहले वाला जो कर रहा था विश्वास के साथ में, वो जो सही विचार था मेरा,
और उसी क्षण मेरे दूसरे विचार ने मुझको उसको ख़त्म कर दिया। ऐसे ही जीवन में एक और बड़ी घटना घटी, मेरा बड़ा नुकसान हुआ, 15 लाख का नुकसान हो गया। मुझको लगा कि इस बंदे पर मुझको भरोसा नहीं करना चाहिए, शायद मैं ये शॉर्टकट रास्ता अपनाना मेरे लिए सही नहीं होगा। पर उनके कारोबार, उनके बातचीत, उनके काम करने के तरीके, उनकी शैली और उन्होंने मुझको जो विश्वास दिलाया कि जा करके कि मुझको लगने लगा कि हाँ ठीक है, और मैंने उस पर भरोसा करके मैंने दांव लगा दिया, दे दिया, और मेरा बड़ा नुकसान हुआ। मेरा मान गया, सम्मान गया, धन गया, दौलत गया, घर परेशानी में आ गए, कारोबार परेशानी में हो गया, जहाँ काम करता था वो ऐसा हो गया कि क्रैश हो गया। अब बिल्कुल जिस तरह से कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है तो किसी का बचने को उम्मीद नहीं रह जाता, ऐसे ही लाइफ क्रैश हो गया, क्योंकि एक प्रतिकूल विचार के कहने पर मैं आ गया, झांसे में आ गया। तो मित्रों, जीवन में जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो बीच में एक संदेह उत्पन्न करके विचार प्रतिकूल विचार पैदा कर देता है। जीवन में आप सफलता के मार्ग पर चलते रहते हैं तो फिर एक विचार जन्म लेता है और वो हमारे उस सफलता में बाधा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए जब भी कोई प्रतिकूल विचार उत्पन्न हो तो अपने उस प्रतिकूल विचार से कहे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, मैं अपने जिस काम को कर रहा हूँ मुझ में इसमें सफलता मिलेगी, मैं जानता हूँ, मैं जो फार्मूला लगा रहा हूँ ये सही है, सटीक है, मैं जानता हूँ। आप बीच में इस तरह से तरंगे मत बनिए, और ज़्यादा है यदि आपके पास समय है, ऐसी जगह है तो चुपचाप आंखें बंद कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कहें कि मेरा जो सकारात्मक विचार है, मेरा जो वास्तविक विचार है, मेरा जो वास्तविक मेमोरी है, मेरा जो वास्तविक अंतर चेतना है, वो मुझे गाइड करें। मैं उसके दिशा निर्देशन पर चलता हूँ और ज़िंदगी का हर सवाल सही हल हो रहा है, सही हल हो रहा है। और फिर एक गहरी सांस लें और अपने इस कथन पर विश्वास करें और फिर आगे बढ़ें। फिर देखना मित्र, धीरे धीरे आपके जीवन में जो बार बार प्रतिकूल विचार आने के कारण आप जो फेलियर हो जाते हो, वो धीरे धीरे आपका प्रतिकूल विचार कम होता चला जाएगा। विश्वास में गजब की शक्ति होता है, लेकिन यह विश्वास धीमी गति से काम करता है। हम उसको बदल सकते हैं, पर धीमे धीमे, स्नेह हम लगातार अपने आप को रोज का रोज जब भी कोई प्रतिकूल विचार उठे मन में, तब हम इस महावाक्य को दोहरा लें, अपने अंदर यह विश्वास को भर लें कि जो मेरा वास्तविक निर्देशक है मेरे अंदर में, जो मेरा अंतर चेतना में बैठा हुआ, उसका निर्देशन में मैं काम कर रहा हूँ और मेरा काम सही हो रहा है। ऐसा जब बार बार आप उसको रिपीट करेंगे, अलग हर दिन करेंगे, जब भी प्रतिकूल विचार आए तब आंख बंद की एक गहरी सांस ले और करते चले गए। ये छोटा सा प्रयोग, और धीरे धीरे जब करते जाएंगे तो आपके जीवन में ये शामिल हो जाएगा। फिर ये जो प्रतिकूल विचार जो आते हैं, फिर आप उसको आसानी से त्याग सकते हो। आप स्टॉप कह सकते हो, रुको कह सकते हो, मुझको आपके झांसे में नहीं पड़ना है कह सकते हो। फिर आप अटल विश्वास आपके भीतर जन्म लेगा, फिर संकल्प शक्ति जन्म लेगा, और फिर आपके विचार में फिर कोई प्रतिकूल विचार आने से भय खाएगा। यदि आ भी गया तो उस प्रतिकूल विचार को आप तुरंत बाहर कर सकते हो, क्योंकि आप अनुकूल विचार में चलोगे अपने सफलता के लिए, तो वह आपको सफलता देगी। प्रतिकूल विचार के झांसे में आओगे तो आपको फिर वो मार्ग भटका देगा, और भटके हुए मार्ग से फिर हम कभी अपने सही मार्ग पर आने में बहुत वक्त लग जाता है। मित्रों, तो यह जीवन का एक ऐसा दर्शन है, यह जीवन की एक ऐसी सच्चाई है, यह एक ऐसा कटु सत्य है जो पल पल क्षण क्षण आपके मनोमस्तिष्क के अंदर में आपके दो विचार चलते रहते हैं। एक आपका वह सात्विक विचार जो वास्तविक विचार है, और एक वह आभासी विचार जो प्रतिकूल विचार है, जो संदेह से जन्म लेता है, जो भय से जन्म लेता है, जो स्वार्थ से जन्म लेता है, जो शंका से जन्म लेता है, जो शंकालु प्रवृत्ति का होता है। तो मन के जो दूसरा पक्ष है उस पर आप निरंतर अपने विश्वास से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में प्रतिकूल विचार का त्याग करने की सामर्थ्य हुआ है। इसी शुभकामना के साथ में विदा, नमस्कार, धन्यवाद।